नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष का। यह सत्ता संघर्ष की बात करें तो विधानसभा के स्पीकर, महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को, दोनों जन को नोटिस भेजा है और 2 दिन के अंदर हाजिर रहने के लिए कहा है। किस लिए नोटिस भेजा है, क्या उसमें वार्तालाप होगी, इसी पर विषय पर हमारे साथ में चर्चा करने के लिए हैं स्टूडियो में विवेक जोशी जी, जो सीनियर एडवोकेट हैं मुंबई के। हम इसे जानेंगे कि ये सत्ता संघर्ष जो चल रहा है, इसमें किस तरह की जो है ये कलम जो है लगाए जाएंगे और किस तरह के कलम के ऊपर जो है वार्तालाप होगी। सर, आपका स्वागत है एक बार फिर से। हमारे दर्शकों को जरा बताइए, महाराष्ट्र की सत्ता संघर्ष तो पिछले 1.25 साल से चल रही है, तो अभी तक जो मामला तो सुप्रीम कोर्ट से फिर विधानसभा स्पीकर के पास आया है। अब स्पीकर जो है दोनों पक्ष को बुलाया है। किस तरह से डिस्कशन होने वाली है, क्या लगता है? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी आपने श्याम भाई आपने जो सवाल पूछा उसको उत्तर देने से पहले मैं आपके दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा कि एक्चुअली में महाराष्ट्र में 2 चीज हुई जी। एक हुई जो केस शेड्यूल 10 संविधान के, भारत का जो संविधान है उसके शेड्यूल 10 में फाइल हुआ, और दूसरा एक केस फाइल हुआ जो शेड्यूल 10 में जो केस फाइल हुआ, ये केस फाइल हुआ आपके स्पीकर साहब के पास में, और एक केस फाइल हुआ पैराग्राफ 15 और उसको बोलते हैं सिंबल्स ऑर्डर 1968। ये केस जो फाइल हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। और ये केस, दोनों केस क्यों फाइल हुए? क्योंकि शिवसेना, जो हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना थी, उसमें कहीं ना कहीं 2 भाग हो गए, स्प्लिट हो गई जी। अब एक भाग जो था वो उनके सुपुत्र जो माननीय उद्धव साहब ठाकरे साहब के पास रहा, और दूसरा जो धड़ शिवसेना का था वो माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब की तरफ चला गया। अब ये दोनों पार्टीज जो बनी शिवसेना की, जो 2 गठ बने, ये दोनों गठों ने एक दूसरे को डिस्क्वालीफाई करने के लिए स्पीकर के सामने पिटीशन फाइल कर दी, और इसके साथ में मामला सुप्रीम कोर्ट गया। उससे पहले मामला दिल्ली हाई कोर्ट गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे ग्रांट करने से मना कर दिया। उसके बाद वो मामला होते होते सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो अब स्पीकर साहब के सामने एक मुद्दा है, और जो मुद्दा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने था वो रिजॉल्व हो चुका है। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने के 3 जजेस की बेंच थी जिन्होंने यह डिसीजन दिया कि असली शिवसेना जो है वो शिंदे साहब की शिवसेना को हम मानते हैं। मेजोरिटी के हिसाब से नहीं, ये कहना गलत होगा कि मेजोरिटी के हिसाब से उन्होंने बताया जी। जो उन्होंने जजमेंट दिया, उन्होंने सादिक अली का जजमेंट जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसके बेस पे दिया। उसमें जो टेस्ट बताए थे उन्होंने वो टेस्ट करे। वो टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया वो उन्होंने दिया, क्योंकि उसमें जो 2 टेस्ट जो थे वो वैलिड नहीं थे, इसलिए उन्होंने तीसरा टेस्ट लगा के जी मेजोरिटी के बेस पे उन्होंने जजमेंट दिया कि भाई शिंदे साहब के पास जो सेना है वो ओरिजिनल शिवसेना मानी जाएगी, और शिवसेना का ध्वज, शिवसेना का चिन्ह, शिवसेना का एम्बलम वो ओरिजिनल शिवसेना के पास रहेगा। तो अब हम आज ये कह सकते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में, जब तक ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पलट नहीं देता या इसी ऑर्डर को राजी नहीं रखता, जो सेना शिंदे साहब के पास है वो ओरिजिनल है, और दूसरी जो सेना है वो उद्धव साहब की सेना है। अब स्पीकर साहब के पास जो मुद्दा है वो शेड्यूल 10 में है। अब शेड्यूल 10 में जो मुद्दा है, जो स्पीकर साहब को डिसाइड करना है कि जो पिटीशन उद्धव साहब की तरफ से फाइल हुई, वो पिटीशन को क्या डिसाइड करना है, क्या शिंदे साहब और उनके साथ में जो बाकी के जो उनके मेंबर थे उनको डिस्क्वालीफाई करें या उनको ना डिस्क्वालीफाई करें। अगर डिस्क्वालीफाई करें तो क्या कारणवश करें, और अगर डिस्क्वालीफाई नहीं करना है तो क्या कारणवश नहीं करना है। तो ये जो मुद्दा है अभी स्पीकर साहब के सामने है, और अब इसको अगर आप आगे बढ़ाएं तो मैं थोड़ा सा मतलब इसमें हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य आपको देता हूं। देखिए, शिवसेना का जो गठन है वो 1966 में हुआ था। आदरणीय बाला साहब ठाकरे साहब ने शिवसेना बनाई थी, और उसके बाद शिवसेना का सेक्शन 29 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में रजिस्ट्रेशन हुआ 12 अक्टूबर 1989 को जी। उस समय पे एक संविधान था शिवसेना का, जिसको लेके शिवसेना ने रजिस्टर करा। शिवसेना का अपना एक संविधान था, हर पार्टी का होता है। वो संविधान जो था वो 1999 में 1999 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शिवसेना को एक पत्र लिखा
जिसमें उन्होंने लिखा कि आपका जो संविधान है वो हमारी जो पैरामीटर्स है उसमें बैठता नहीं है, तो आप इसको अमेंड करें। उसके हिसाब से माननीय श्री बाला साहब ठाकरे ने वो संविधान को अमेंडमेंट करके 1999 में नया संविधान लाया। अच्छा, अभी तक की जितनी भी चर्चाएं हुई हैं आप देखिए उसमें ये बात कहीं सामने नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो मैं आपको बुलाया यहाँ। इसके बाद की बात है 2018 में जी, जब उद्धव साहब और शिंदे साहब एक साथ थे तो इन्होंने उस संविधान को दोबारा अमेंड कर दिया। जो बाला साहब ठाकरे ने जो संविधान बनाया था 1999 में, वो संविधान को इन्होंने पीछे लिया और 2018 में इन्होंने नया संविधान बनाया। उस संविधान के हिसाब से उद्धव जी शिवसेना के पक्ष प्रमुख बने और लीडर जो है अपना शिंदे साहब बने। और फिर आपको पता है क्या हुआ जी। लेकिन शिवसेना ने जो गलती करी उस समय की जॉइंट शिवसेना ने जी, कि ये जो अमेंडमेंट उन्होंने 2018 में बनाया, ये अमेंडमेंट उस शिवसेना ने, उस समय की शिवसेना ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सादर नहीं करा। इसका कोई रिकॉर्ड, मतलब चुनाव आयोग के पास कोई रिकॉर्ड, चुनाव आयोग के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जब चुनाव आयोग ने ये जो पैराग्राफ 15 सिंबल्स एंड ऑर्डर में अपना जो 74 पन्नों का जजमेंट दिया, उसमें उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप व्यूअर्स लोग को बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि चुनाव आयोग के पास जब 2018 में जो चेंजिंग हुआ था वो ड्राफ्ट उनके पास नहीं पहुंचा है। बिल्कुल नहीं था, वो नहीं है। उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा, उन्होंने कहा ये जो ड्राफ्ट अब जिसपे अपना उद्धव साहब की शिवसेना रिलाई कर रही है ये हमारे पास नहीं है जी। लेकिन जब वो ड्राफ्ट उनके पास आया, उन्होंने एक बात और कर दी कि वो ड्राफ्ट उन्होंने अनडेमोक्रेटिक डिक्लेयर कर दिया, असंवैधानिक कर दिया। हाँ, 2018 का जी। अब वो क्यों, ये कब हुआ? ये हुआ फरवरी 2023 में, जब 77 हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, जब सत्ता परिवर्तन के बाद हुआ ये। अच्छा। अभी फरवरी 2023 में जो जजमेंट आया, अच्छा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट था, जिसमें शिंदे साहब की सेना को उन्होंने ध्वज और एम्बलम चुनाव जो डिसीजन दिया, उसमें ये चीज बड़ी क्लियर आई। और उसमें उन्होंने लिखा कि भाई ये जो आपका 2018 का संविधान है, हम इसको मान नहीं सकते। एक तो हमारे पास है नहीं, और दूसरा अनडेमोक्रेटिक है। अनडेमोक्रेटिक क्यों है? क्योंकि जो 1989 में संविधान बाला साहब ठाकरे ने बनाया था, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि माननीय बाला साहब ठाकरे जी जब तक चाहेंगे तब तक वो शिवसेना के पक्ष प्रमुख रहेंगे, या जब तक जीवित हैं तब तक रहेंगे, इलेक्शन वगैरह कुछ नहीं होगा। लेकिन क्योंकि बाला साहब ठाकरे की सब जो शख्सियत थी, वो एक बहुत बेहतरीन व्यक्ति थे और वो डेमोक्रेसी में बिलीव भी करते थे, तो उन्होंने इनके इलेक्शन कमीशन के कहने के बाद 1999 में संविधान उन्होंने बनाया। और नया संविधान जो अमेंडमेंट करा, उन्होंने आर्टिकल 8 में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड करा, और उस स्ट्रक्चर में दो चीज दिखाई, एक शेड्यूल ए और एक शेड्यूल बी। शेड्यूल ए में वो लोग हैं जो बाई इलेक्शन शिवसेना में बनते, और शेड्यूल बी में वो हैं जो अपॉइंटमेंट के तौर पे बनते। अब क्योंकि उसके बाद सब जब इन लोगों के बीच में जो भी डिस्कशन हुए, मतलब उद्धव जी और अपना शिंदे साहब के बीच में जो भी डिस्कशन हुए, उस डिस्कशन के बाद 2018 में, हाँ 2021 की बात है सर जी। तो 2018 में तो पक्ष प्रमुख वोट बिन गए, अपना जो उद्धव साहब थे, और शिंदे साहब जो है वो शिवसेना के लीडर बन गए, और उसके हिसाब से ये लोग आगे चले गए जी। तो अब जब तक ये साथ चल रहे थे तब तक ये सब कुछ ठीक था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब शिवसेना का शिव सैनिक कंफ्यूज होने लगा, क्योंकि आप जिंदगी भर जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, आप उस आइडियोलॉजी से हटके आपने कुछ ऐसी पार्टीज के साथ आपने अलायंस किया जो एक आम शिव सैनिक को शायद मंजूर नहीं होगा, ऐसा शिंदे साहब का कहना है। और शिंदे साहब ठाकरे साहब के पास गए और उन्होंने अपना ये मत रखा, और ठाकरे साहब ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो है उसके साथ अपना अलायंस तोड़ने से मना कर दिया। वहां से ये इशू शुरू हुआ, और वो तारीख जो है इतिहास में 21 जून 2022 की है। 21 जून 2022 को एक मीटिंग कन्वे हुई, जिसको 55 शिवसेना के मेंबर्स जो टोटल थे, उसमें 24 मेंबरों ने अटेंड किया। और उस मीटिंग के बाद एक मीटिंग और हुई जो 26 जून 2022 को हुई, जिसमें
वर्षा बंगला जो था उसमें होनी चाहिए थी हुई थी ये मीटिंग, और उसमें सिर्फ 14 एमएलए जो थे उन्होंने ये मीटिंग अटेंड करी जी। बाकी के 55 जो लोग थे वो गए। अभी जिन लोगों ने ये मीटिंग अटेंड नहीं करी, उस समय विप जो इन्होंने बनाई थी, अपना ठाकरे साहब ने जो विप बनाई थी, उस विप का आदेश यह था कि अगर आप नहीं आओगे इस मीटिंग में तो हम आपके खिलाफ शेड्यूल 10 में कार्रवाई करेंगे, डिस्क्वालीफाई करने के लिए। वहां से ये डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन चालू हुई, और उसी समय शिंदे साहब ने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि असली शिवसेना हम हैं, इसलिए विप मेरा होगा। तो उन्होंने अपनी विप बना दी, और उस समय पे उनके जो स्पीकर साहब थे नहीं जी, डिप्टी स्पीकर से थे। डिप्टी स्पीकर को इन्होंने नोटिस दे दिया कि हम आपको मानते नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस आपके ऊपर नहीं है, तो आप हमारे पर कार्रवाई ना करें। वो सब सुप्रीम कोर्ट गया। तो ये मुद्दा टोटल इसका हुआ। अब सर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ गया। वो जजमेंट में उन्होंने जो हमारे अभी स्पीकर साहब हैं उनको डायरेक्शन दिया कि आप ये डिसाइड करो कि ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी कौन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो उन्होंने मई 2023 में जजमेंट दिया, उस जजमेंट में उन्होंने ये लिखा कि हम आपको ये डायरेक्शन देते हैं कि आप ये डिस्क्वालिफिकेशन की जो पिटीशन है ये डिसाइड करें, और ये बताएं जब आप ये डिसीजन करेंगे तो आपको क्या पैरामीटर्स पे देखना पड़ेगा। आप स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं जा सकते कि नंबर ऑफ एमपी एमएलए जिसके साथ है आप उसको ओरिजिनल पार्टी नहीं मान सकते, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि उस समय पे, जैसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं उन्होंने क्या लिखा है। रिगार्डलेस टू द डिफेंस अवेलेबल टू द मेंबर्स who face disqualification proceeding, the speaker may be called upon to determine the real political party। मतलब ये दोनों गुटों में से रियल शिवसेना कौन है, पहले ये डिसीजन अपना नार्वेकर जी को लेना पड़ेगा। अगर नार्वेकर जी का डिसीजन ये आता है कि 21 जून 2022 को ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी उद्धव साहब ठाकरे जी की थी, तो फिर शिंदे साहब और उनके जो 7 मेंबर्स थे, जो 13 मेंबर थे, उनको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। और अगर उनका डिसीजन ये आता है कि उस दिन जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी थी वो शिंदे साहब की जो पार्टी थी, हम उसको रियल पॉलिटिकल पार्टी मानते हैं, तो फिर उद्धव साहब और उनके साथ के जो लोग हैं वो डिस्क्वालीफाई होंगे। मतलब डिस्क्वालीफाई होना है, डिस्क्वालीफाई तो दोनों में से किसी को होने का है। लेकिन अभी क्या है, जो पैराग्राफ 15 में जो लिखा है उसमें पार्टी की जो स्प्लिट है, मतलब पार्टियों के 2 धड़े अलग हो गए, उसके बेस पे उनको डिसीजन देना है, और उसमें उनको चेक करना है कि भाई क्या क्या चीज मतलब हो सकती थी। लेकिन स्प्लिट जो डिफेंस है ये आपको शेड्यूल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल नहीं है। 2013 में पैराग्राफ 3 को डिलीट कर दिया गया था, जिसमें पहले यह था कि अगर आप 1/3 लोग लेके अलग हो रहे हैं तो आपको डिलीट करना, मतलब आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। तो ये चीज थी, अब उसको उन्होंने खत्म कर दिया, तो स्प्लिट जो है वहां पे रिकॉग्नाइज नहीं। कुल मिला जुला के यही कहना चाह रहे हैं आप कि व्हीप इज द इम्पोर्टेंट, जिसका व्हीप वैलिड होगा, हाँ, वो जो है वैलिड शिवसेना होगा। राइट, जो वैलिड शिवसेना होगी व्हीप उसी का मान्य होगा। तो इसमें वैलिड तो एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना है। हाँ, एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है, जो आपने जो प्रश्न किया वो मेरे ख्याल से आप इस बेस पे कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर आया वो उसके बेस पे हुआ। लेकिन वो जो ऑर्डर जो शिवसेना का आया है कि भाई ओरिजिनल शिवसेना हम इनको मानते हैं, वो स्पीकर साहब पे बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि वो एक अलग लीगल प्रोस्पेक्टिव में दिया गया था, और जो अब स्पीकर साहब को करना है वो शेड्यूल 10 में डिसाइड करना है। लेकिन मुद्दा कॉमन है, ये बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। तो सेक्शन 10 में जो है कौन सा बैठ रहा है फिर वीपीस में? सर सेक्शन 10 में 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है कि लेजिस्लेटिव पार्टी कौन सी, और दूसरा पार्ट है पॉलिटिकल पार्टी कौन सी। लेजिस्लेटिव पार्टी तो शिवसेना की एसएसएलपी जो शिवसेना लेजिस्लेटिव पार्टी है, और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उनको डिसाइड करनी है कि इन 2 में से क्यों है। और ये क्यों हुआ कि उनको जो डिसाइड करनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। अब वो कैसे करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, उसके लिए उनको शिवसेना का संविधान देखना बहुत जरूरी है। शिवसेना का संविधान देखने के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि उस शिवसेना के संविधान में जो टेस्ट एप्लीकेबल होंगे, सबसे पहले जैसे टेस्ट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का होगा, शिवसेना क्यों बनी, शिवसेना की आइडियोलॉजी क्या थी, उस आइडियोलॉजी से निकट सबसे कौन सा धड़ है, जो इस समय मुझे लगता है शिंदे साहब का धड़ है। उसके बाद
आपको ये चेक करना पड़ेगा कि पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है, तो किस तरह से लोग इलेक्ट होते थे, तो उसके हिसाब से आपको ये 2 टेस्ट अप्लाई करने पड़ेंगे। अब इसमें क्या है कि दोनों पार्टीज ने अपना अपना संविधान अलग कर लिया है जी। उद्धव साहब 2018 के संविधान पे हैं और शिंदे साहब जो हैं वो 1999 के संविधान पे हैं, जो ओरिजिनल बाला साहब ठाकरे द्वारा अमेंड किया हुआ संविधान था। और 1999 का जो संविधान है वही संविधान ईसीआई के पास है। तो अब जो भी डिसीजन बेस होगा वो उसी संविधान के बेस पे बेस होगा। अब इसी संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं कि एक आर्टिकल ऐसा है जिसमें ऐसा लिखा है कि एंटी पार्टी एक्टिविटी, या इसमें जैसे पार्ट 2 है इस संविधान का, उसमें इन्होंने बताया है कि रूल 2 के हिसाब से डिसिप्लिनरी एक्शन क्या क्या हो सकते हैं, और डिसिप्लिनरी एक्शन होने के बाद ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन जो रूल 3 में है उसके ऊपर आपको डिसीजन कैसे लेना है। अनफॉर्चुनेटली जब मैं इस चीज को पढ़ता हूं और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ओरिजिनल शिवसेना जो अटूट शिवसेना थी, एक शिवसेना थी जो 21 जून 2022 की तारीख जो हम रखते हैं, ये चीज फॉलो करी उन्होंने, क्योंकि वो तो इस संविधान को मानते ही नहीं थे। वो तो 2018 के संविधान पे थे जो चुनाव आयोग के पास है नहीं, जो चुनाव आयोग के पास है नहीं। और जब आपने चुनाव आयोग की प्रक्रिया में लगाया तो उन्होंने उसको अनडेमोक्रेटिक डिक्लेयर कर दिया। तो मेरे को एक चीज बताइए कि अभी स्पीकर ने दोनों जन को बुलाया है, उद्धव जी को भी बुलाया है और शिंदे साहब को भी बुलाया है जी, तो क्या लगता है इसमें किस तरह का बहस हो सकती है? सर इसमें बहस बड़ी सिंपल है जी। देखिए, उद्धव साहब का जो केस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास था, बार बार अपना केस नहीं बदल सकते। उद्धव जी का जो केस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास था, उन्होंने ये बोला हमारी पॉलिटिकल पार्टी में स्प्लिट हुआ ही नहीं है, आज हम भी आज एक ही हैं जी। ये उद्धव साहब का कहना है। ये उद्धव साहब का कहना है। ये जो कपिल सिब्बल साहब हमारे सीनियर काउंसिल थे, उन्होंने जो ईसीआई के सामने बहस करी वो यही बहस करी कि हमारी पॉलिटिकली स्प्लिट नहीं हुई है पार्टी। शिवसेना एक ही है। हाँ, शिवसेना एक ही है। लेजिस्लेटिव पार्टी स्प्लिट हो सकती है लेकिन पॉलिटिकल पार्टी हमारी स्प्लिट नहीं हुई। और शिंदे साहब का ये कहना है कि भाई मैं तो वो कर रहा हूं जो माननीय श्री आदरणीय बाला साहब ठाकरे साहब बोल के गए, जो उनका ड्राफ्टिंग है, जो उनका ड्राफ्ट है 1999 का। तो जब स्पीकर साहब को जो समय लग रहा है तो इसलिए लग रहा है क्योंकि उनको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि दोनों में से शिवसेना है कौन सी, और जो भी शिवसेना ओरिजिनल मानी जाएगी दूसरी शिवसेना को डिस्क्वालीफाई होना ही पड़ेगा उसका। तो क्या लगता है ये फैसला और लंबा खींच सकता है कि डिसीजन जल्दी आ सकता है? नहीं, लंबा नहीं खींचेगा क्योंकि अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दे दिया है कि भाई 7-8 दिन के अंदर आप इसका जो भी है वो निपटारा करें। और इसके ऊपर मतलब जो स्पीकर साहब हैं वो जा नहीं सकते, उनको निपटारा करना ही पड़ेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई डिसीजन क्या होगा, ये सब लोग यही जानना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा डिसीजन ये है कि व्हिप जिसका वैलिड रहेगा उसके पक्ष में डिसीजन हो। पॉलिटिकल पार्टी जो मान्य होगी जी, अगर स्पीकर साहब ये डिसीजन देते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना है, मैं आपको तो इसके 3 फैक्टर बताता हूं जो हो सकते हैं। पहला ये हो कि स्पीकर साहब ये कह दें कि भाई शिवसेना उद्धव जी की है, तो मामला वहीं खत्म हो गया जी। तो फिर इसके बाद आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, शिंदे साहब को जाना पड़ेगा और उनके साथ के जो एमएलए उनको जाना पड़ेगा। नंबर 2, दूसरा परिपेक्ष ये हो सकता है वो ये कहें कि भाई जो ओरिजिनल शिवसेना है, ये एक और नैरेटिव है जो शिंदे साहब की तरफ से है कि ओरिजिनल शिवसेना शिंदे साहब की है। 21/6/2022 को 1999 के संविधान के हिसाब से जो व्यक्ति काम कर रहा था वो मैं हूं, तो इसलिए ओरिजिनल शिवसेना शिंदे साहब की सेना को माना जाएगा, तो फिर इनको जाना पड़ेगा। अगर दूसरा केस आता है जी तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर शिंदे साहब ही रहेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे साहब इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो क्या माहौल क्या बन रहा है आपके हिसाब से, स्टडी के हिसाब से माहौल क्या बन रहा है? सर जो अभी तक कागज मैंने देखे हैं मैं उसमें आपको बड़े स्पष्ट तौर पे कह देता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि स्पीकर साहब का जो डिसीजन आएगा वो यही आएगा कि शिंदे साहब की जो सेना है उसको मैं ओरिजिनल मानता हूँ। उनका विप मान्य है। हाँ, उनका विप जो है वो मान्य है। अब लेकिन बात ये भी है सर, मैं मतलब देखिए कानून लेकिन अब बोल देते तब फिर कंफ्यूजन है। वो क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि सर देखिए ये जो कानून जो पढ़ा मैं उसके हिसाब से बोला। अभी इसके 2 इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं जो मैंने बता दिया आपको। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि शिंदे साहब की सेना रहने वाली है जी। तो ये था इनका
पूरा शिवसेना का पूरा ये ड्राफ्ट था, एक अमेंडेड संविधान है शिवसेना का 1999 का। तो हमारे लिए इन्होंने काफ़ी स्टडी करके जो है यहाँ पर आए हमारे स्टूडियो में, और जो बातें की, जो उन्होंने जो चर्चा की, इसमें साफ साफ जाहिर होता है कि हालांकि सबको पहले से ही पता है जिसका व्हीप मान्य होगा उसकी सत्ता बनेगी, उसकी सत्ता चलेगी। तो हमारा डिस्कशन यही था कि आखिर में व्हीप किसका मान्य होगा, स्पीकर किसको मान्य करने वाले हैं, क्योंकि दोनों में से एक जन को जाना ही पड़ेगा, यानी डिस्क्वालीफाई होना ही है। बराबर? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल बराबर है कि सर डिस्क्वालीफाई एक को तो होना ही या तो उद्धव सेना को या तो शिंदे सेना को, दोनों में से जो है। नहीं, अब तो सर शिंदे सेना नाम की सेना कोई है नहीं, शिवसेना। अब तो एक है ओरिजिनल सेना और एक उद्धव जी की सेना है जी। अगर शिंदे सेना के खिलाफ जाता है, मतलब ओरिजिनल शिवसेना के खिलाफ जाता है, तो उद्धव साहब की जो सेना है वो ओरिजिनल सेना मान ली जाएगी। दोनों में से एक शिवसेना रहेगी। दोनों में से एक, यानी एक ही शिवसेना आगे होने वाली है। और आने वाले टाइम में दोनों में से जो भी हारता है, जो डिस्क्वालीफाई होता है, उसको, जो हारने वाला पक्ष है, उसको एक नई पार्टी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ओरिजिनल शिवसेना उसको माना जाएगा जो डिस्क्वालीफाई नहीं। जो डिस्क्वालीफाई होंगे, एक चीज आप बता दीजिए, अगर डिस्क्वालीफाई होंगे तो क्या उनका एमएलए पद भी रद्द हो जाएगा? सर, जो डिस्क्वालीफाई होंगे शेड्यूल 10 के हिसाब से, जैसे आज अगर डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं तो अब से लेके 2024 तक, जब तक दूसरा चुनाव नहीं होता, वो एमएलए नहीं रह सकते। वो रिजाइन भी करेंगे तो उसके बाद भी दूसरे चुनाव में वो नहीं आ सकते, क्योंकि ये पीरियड के लिए वो डिस्क्वालीफाइड है। जी। ये पीरियड के लिए क्या इनके ऊपर भी पाबंदी लगेगी 6 साल वाली? नहीं, 6-7 साल वाली कोई पाबंदी नहीं लगेगी। 2024 में ये लोग फिर से इलेक्शन लड़ सकते हैं। जी जी, धन्यवाद सर। तो आज उन्होंने साफ साफ जो कहा, विवेक जोशी जी ने, जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने काफ़ी स्टडी की शिवसेना के ऊपर, और काफ़ी दिनों की स्टडी के बाद जो है आज हमारे स्टूडियो में आए। और इसी समय अभी जो मुद्दा आया है कि स्पीकर ने जो है दोनों पक्ष को बुलाया, यानी शिंदे मुख्यमंत्री जी को और उद्धव जी को जो बुलाया है, और क्या डिसीजन देने वाले, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आपको क्या लगता है, ये डिसीजन क्या हो सकता है? आप हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। हम इस पर जो है बारीकी से नजर रखे रहेंगे, पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, चैनल बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। चैनल आप लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।